पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ, बात करते हैं पुलवामा हमले की। देश में पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन मजाल है कि सरकार उफ तक कर दे। लेकिन मजाल है कि सरकार जरा सा भी ये बोल दे कि हाँ गलती उनकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया था, उस खुलासे के बाद एक बात तो तय है कि गलती केवल देश के माफ कीजिएगा कि केवल गलती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, दो और मंत्रियों की भी है। वो मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। दरअसल ये बता देते हैं अपने दर्शकों को, वे विपक्षी पार्टियों के हाथ जो सबूत लगे, उन सबूतों पर यह कहा जा रहा है कि सरकार की गलती है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो इसी वजह से जीता गया। लेकिन कहानी और क्या कहती है, जरा ये भी समझिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूटिंग में इतने बिजी थे कि जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी जी को फ़ोन पर यह इत्तला किया, उनको जानकारी दी कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घट गई है, उन्होंने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, वो शूटिंग में बिजी रहे। जबकि विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने कार्यक्रम को टाल दिया और लगातार इस घटना पर बने रहे। तो क्या वाकई अब पुलवामा हमले की जांच 2024 से पहले हो जाएगी? क्योंकि विपक्ष जिन सबूतों की बात कर रहा है वो सबूत मैं दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन सबूतों को लेकर कोर्ट की तरफ जाया जाएगा। और क्या कोर्ट से उम्मीद मिलेगी, देश को इंसाफ मिलेगा, उन शहीद जवानों को इंसाफ मिलेगा जिनके लाशों पर सरकार ने राजनीति की। देखिए पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है, मस्त में है, अपने मस्ती में है, अपने टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर क्या अब देश में जो पुलवामा जो हमला होता है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए। देश में पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच को लेकर जो बात हम कह रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले वक्त में देश के अंदर हालात जो हैं वो अब खराब होते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और हमारे देश में एक एक जवान की कितनी कीमत है हम आप और देश की जनता जानती है। हम आप चैन की नींद सोते हैं इसलिए क्योंकि देश के जवान 24 घंटे सरहद पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हीं 40 जवानों की अगर मैं बात करूं तो शहीद जो हो जाते हैं और उसके बाद सरकार उन्हीं के नाम पर वोट बटोरती है, तो क्या देश की जनता को सच नहीं पता चलना चाहिए? और अगर तीनों मंत्रियों की गलतियां हैं तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।